तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, जो भारत को बहुत अहम एलाय मानते हैं। उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है, दो बातें कह रहे हैं। आपने देखा 48 आवर्स में, पिछले 48 घंटों में भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह का एस्केलेशन देखने को मिला, उसके बाद वो ये जानकारी दे रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट वांस, जो कि भारत में थे, आपको याद होगा जब पहलगाम का हमला हुआ था, वो ये कह रहे हैं कि हमने बात की है किस किस से, भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और साथ ही जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल मुनीर, उनसे बात की है। और इसके अलावा दोनों ही देशों के जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, भारत के अजीत डोवल और उधर असीम मलिक, तो यानी 3 लेवल पर बात हुई है। और साथ ही वो ये कह रहे हैं हमें बहुत खुशी है ये बताते हुए कि सरकारें कहाँ की, भारत पाकिस्तान की सरकार जो है उन्होंने इमीडिएट सीज फायर यानी वो शांति के लिए तैयार हो गए हैं और अब ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज पर एक न्यूट्रल साइट पर बात होगी। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक तरफ इमीडिएट सीज फायर की बात की जा रही है, दूसरा कहा जा रहा है कि ये जो बड़े मुद्दे हैं, ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स हैं, इश्यूज हैं, इन पर एक न्यूट्रल साइट पर बात होगी, यानी एक थर्ड कंट्री में बात होगी, ये वो कह रहे हैं। और साथ ही फिर वो बधाई दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और शहबाज शरीफ को कि भाई इन्होंने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है, एक पाथ ऑफ पीस जो है वो चुना है। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो द्वारा कही गई, पहले प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा ये पोस्ट किया गया कि भारत और पाकिस्तान जो है वो इमीडिएट और फुल सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। और अब इसके डिटेल शेयर किए गए हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो द्वारा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनकी बात हो गई है, उनकी और जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, उनकी बात हो गई है भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की के साथ में, भारत के विदेश मंत्री और जनरल मुनीर के साथ में, और साथ ही भारत के एनएसए डोवल और पाकिस्तान के एनएसए के साथ में। और वो ये कह रहे हैं कि जो एक तो ये इमीडिएट सीज फायर की बात कर रहे हैं, दोनों ही गवर्नमेंट्स इस बात के लिए तैयार हो गई हैं, ये इंपॉर्टेंट जानकारी वो दे रहे हैं। और दूसरा वो ये कह रहे हैं टू स्टार्ट टॉक्स, यानी बातचीत होगी एक ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज पे एट अ न्यूट्रल साइट। मयंक जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो, ये लाइन मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। जी नहीं, जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे थे। लगातार ये कहता रहा कि ये हमारा बायलैटरल मुद्दा है। जी जनरल साहब कुछ कहना चाहते हैं। सर आप बोले, सर मैं आपके बाद में आता हूँ। सर देखिए, दो चीज है, बहुत सालों के बाद में इंडिया पाकिस्तान का हाइफनेशन खत्म हुआ है। आई सी इट कमिंग बैक, नॉट डन। हाउ कैन यू इक्वेट अस विद अ मच वीकर, स्मॉलर, रोग नेशन? और दूसरा पॉइंट है, शहबाज शरीफ कौन है? हु इज ही? He is nobody. If there is somebody, it is Asif Munir, and he has to be spoken to, and he has to speak to people. Then things are different. That's all. These are the 2 points which I wanted to communicate आप लोगों के माध्यम से। जी सर, एक्चुअली उन्होंने आसिफ मुनीर का नाम भी लिखा है, मार्को रूबियो ने ट्वीट किया है। He has written the name of आसिफ मुनीर also. He also knows who. जी, उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री, जी सर उन्होंने लिखा है। और इनफैक्ट आज तो ये खबर आई थी ना कि उनकी बात हुई थी जनरल मुनीर से, ये दिन में खबर आई थी कि बातचीत हुई है जनरल मुनीर के साथ यूएस की। उन्होंने इंक्लूड किया है आसिफ मुनीर को भी, एंड ही हैज इंक्लूडेड बोथ द एनएसए आल्सो, अजीत डोवाल को भी, और जो एनएसए पाकिस्तान है उसका नाम भी उन्होंने लिखा है। सो ही इज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि हु कॉल्स द शॉट्स इन पाकिस्तान। बट मैं जनरल साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ इस समय कि पाकिस्तान किस मुद्दे पर बात करेगा, हम किस मुद्दे पर बात करेंगे। अब तक बड़ा इंडिया पाकिस्तान हाइफनेटेड चल रहा था, और एक मौका था इस समय उस हाइफन को वहां से हटाने का, बिकॉज मैं पाकिस्तान को एक धरती पर भारत के साथ में देखना पसंद नहीं करूंगा। एक प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान और भारत जो हैं वो जचते नहीं हैं। एक रोग नेशन है जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, मेरे देश के मासूम नागरिकों सर, मैं आपसे जो जानना समझना चाह रही हूँ, जाहिर तौर पर दोनों बहुत डिफरेंट तरह की कंट्री हैं। बीते दिनों में हमारा ये हम बार बार कहते रहे हैं कि एक टेररिस्ट स्टेट है, और क्यों नहीं मानेंगे टेररिस्ट स्टेट है। आप मसूद अजहर के रिश्तेदारों को मारते हैं और पाकिस्तान उन्हें स्टेट फ्यूनरल देता है, तो आप क्यों नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान टेरर स्टेट है? ऐसे में ये जो लाइन है कि ये जो ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज है ये डिस्कस होंगे न्यूट्रल वेन्यू पर, मैं इस पे कमेंट चाहती हूँ। जी देखिए, ऐसा है कि अदिति जी, रनिंग विद द रैबिट एंड हंटिंग विद द हाउंड, ये पॉलिसी नहीं चलेगी। अमेरिका विल हैव टू मेक इट क्लियर दैट यस यू वर रॉन्ग। ये पब्लिकली आना पड़ेगा। ये भी नहीं होगा कि आप पाकिस्तान का earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing
and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो चलिए आपको ये हम बता रहे हैं कि अब भारत की तरफ से भी ये कह दिया गया है, जो जानकारी लगातार यूएस की तरफ से शेयर की जा रही थी, मेरे ख्याल से वो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी की आवाज़ थी जो अभी हमने सुनी, उनके द्वारा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दिया गया। उन्होंने ये कहा कि जो भी मिलिट्री से जुड़े हुए अपडेट्स हैं वो मिलिट्री ऑफिशियल्स जो हैं वो 12 तारीख को देंगे। 12 बजे का वक्त रहेगा, यानी कल देंगे, दोपहर 12 बजे देंगे। ये एक उनके द्वारा जिक्र किया गया है। और साथ ही जो इन्फॉर्मेशन यूएस द्वारा पहले शेयर की गई थी वो उनके द्वारा शेयर की गई। अगर वो साउंड बाइट हमारे पास हो तो जरा एक बार फिर से सुनवाएं जरा। चलिए तो आपको ये बता देते हैं जल्दी से कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और बड़ी खबर यही है कि पहले अमेरिका द्वारा ये जानकारी दी जाती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इमीडिएट सीज फायर होगा, फुल सीज फायर होगा, यानी लड़ाई जो कि अभी आपने फॉरेन सेक्रेटरी को भी कहते हुए सुना, वो लड़ाई जो कि लड़ी जा रही थी हवा में, आप देख रहे थे लगातार स्ट्राइक्स किए जा रहे थे भारत की तरफ से। और अभी से हमारे जो जवान है दे वर वेविंग एंड दे डिजर्व इट, क्योंकि जिस तरह से वो पाकिस्तान को घुटनों पर लेकर आए हैं, उनके लिए जितनी भी तारीफ उनकी की जाए वो उतनी कम है। लेकिन हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर की अगर बात करें तो इमीडिएट एंड फुल सीज फायर की बात की गई है दोनों देशों के बीच। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो अभी आपने सुना, तो आपने अभी सुना सीधे तौर पर ये बताया गया। ये रिएक्शन हम दोबारा से भी आपको सुनवाएंगे जिन्होंने इस ब्रॉडकास्ट को अभी ज्वाइन किया है। हम आपको ये बता देते, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे काले बादल और सूरज, एक बार फिर से सुनते हैं क्या कहा है फॉरेन सेक्रेटरी ने। तो चलिए आपको एक बार फिर से ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर दे देते हैं कि दोनों देशों के बीच इमीडिएट एंड फुल सीज फायर। जी हाँ, बीते 3 दिनों में जो हम एस्केलेशन देख रहे थे और भारत बार बार कह रहा था कि पाकिस्तान उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से बहुत प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, लेकिन हमने देखा बीती रात पाकिस्तान जो था उसे भारतीय फोर्सेज ने घुटने पे ला दिया था। और की स्ट्राइक जो भारत ने की थी वो की थी पाकिस्तान के रावलपिंडी में, जहां पर आर्मी बैठती है, जनरल मुनीर की सीट है। सीधे चुनौती दी थी, सीधे ललकारा था भारत ने बीती रात, और नतीजा आप देख लीजिए, पाकिस्तान घुटने पर आ गया है। दोनों डीजीएमओस के बीच में बात हुई है, यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भारत और पाकिस्तान के दोपहर में दोनों के बीच में बात हुई और ये फौरन डिसीजन लिया गया, इमीडिएट सीज फायर का डिसीजन लिया गया। और इस डिसीजन का सीधा सा मतलब है जो एयर स्ट्राइक्स हम देख रहे थे या यहाँ पर एलसी पर जो हम एक्शन देख रहे थे, शेलिंग देख रहे थे,
हैवी शेलिंग देख रहे थे, अब उस पर ब्रेक लग गया है। दोनों देश जो है वो फुल और इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। ये आपने अभी सुना जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी थे, साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों डीजीएमओस जो हैं यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, ये कल फिर से बात करने वाले हैं 12 तारीख को 12 बजे, दोनों के बीच में फिर से बात होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हर किसी के जहन में ये सवाल था कि अब आगे क्या होगा, भारत क्या आर्मी अंदर भेजने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से घुटनों के बल आ गया था, भारत ने जीएचक्यू को जिस तरह से टारगेट किया रावलपिंडी में, उसके बाद बड़ा सवाल यही था कि भारत का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान बातचीत के सुर उसके सुनाई देने लगे थे। तो यहाँ पर हम आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, इसके बारे में जानकारी जल्दी से बता देती हूँ एक बार फिर से, जिन्होंने इस ब्रॉडकास्ट को अभी ज्वाइन किया। जो सीज फायर अग्रीमेंट था, जो उसको जिसका वायलेशन चल रहा था लगातार 2021 में हुआ था, लेकिन हमने लगातार देखा कि उसकी धज्जी उड़ गई पहलगाम अटैक के बाद। अब अमेरिका द्वारा ये जानकारी दी गई, प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा ये जानकारी दी गई कि दोनों देशों के बीच इमीडिएट एंड फुल सीज फायर है। यानी अब से लेकर, जब से उनका ये पोस्ट आया तब से लेकर दोनों देशों के बीच शांति पर सहमति बनी है। लेकिन साथ ही एक और बड़ी बात, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, जिन्हें ये कहा जाता है कि वो भारत के बहुत करीब है, खैर वो अलग एक टॉपिक है, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर और इसके अलावा दोनों देशों के जो एनएसए हैं, इन सब से बात की है। यानी 6 ऑफिशियल से बात हुई, 2 प्रधानमंत्री, 2 एनएसए, भारत के विदेश मंत्री और उधर जनरल मुनीर, इनसे बातचीत हुई और फाइनली फुल एंड इमीडिएट सीज फायर पर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई। तो बहुत सी ऐसी बातें हमने देखा पिछले 24 घंटे में जो लगातार निकल कर आई, और उसके बाद यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है। ये खबर भी आई थी अभी, आपने सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को एक्शन में देखा, आपने बीएसएफ को एक्शन में देखा, आपने इंडियन आर्मी को एक्शन में देखा, आपने इंडियन नेवी के एक्शन को लेकर पाकिस्तान का डर तो देखा, लेकिन उससे ज्यादा आपको वो एक्शन देखने को नहीं मिला। तो ये कुल मिलाकर जो खबर है वो यही है कि इमीडिएट सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। यानी दोनों ही देशों के बीच में ये जो युद्ध है उस पर विराम लग गया है, सीज फायर हो गया है इमीडिएट इफेक्ट के साथ, और हर एक्शन पर, चाहे वो सीमा पर होने वाली शेलिंग हो। और मैं खुद आपसे पर्सनली बता सकती हूँ, जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इन पहाड़ों से जिस तरह की गर्जना आया करती थी, जो हंगामा शोर आया करता था, जो कान को भेद देने वाली आवाज आया करती थी, आप समझ सकते हैं कि लोगों का क्या हाल होगा, किस तरीके से लोगों को टारगेट किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से। हमारे सिविलियंस को बड़ी संख्या में उन्हें मूव भी किया गया था। लेकिन अब कुल मिलाकर जब भारत के पास अपर हैंड है, भारत डोमिनेटिंग पोजीशन में था, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और बिंदु जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, वो बिंदु ये है कि आज शाम एक और खबर आई जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से अगर भारत में कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होता है, यानी भारत पर कोई भी आतंकी हमला होता है, तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा, यानी उसे युद्ध की कार्रवाई मानेगा, और उसका रिस्पांस जो है वो युद्ध की कार्रवाई के तौर पर होगा। तो इस बात को आप समझिए, शायद ये एक बड़ी कंडीशन रही है जिस पर भारत ने अपनी सहमति जताई है, या भारत तैयार हुआ होगा इस सीज फायर के लिए। और क्या बातें हैं और क्या कंडीशंस भारत के द्वारा रखी गई हैं, उस सब पर अभी और इंफॉर्मेशन आनी बाकी है। मैं यहाँ पर स्पेक्युलेट नहीं करना चाहती हूँ बिल्कुल भी। तो आप इस बात को ये समझ लीजिए यहाँ पर कि ये जो सारी बातें हैं, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल किया था। चलिए, मुझे ये एक इन्फॉर्मेशन आई है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल आया, दोनों डीजीएमओस के बीच फिर बात हुई, और उसके बाद दोनों देशों में ये जो सीज फायर है इसके लिए रजामंदी हुई, सहमति हुई। तो ये कुल मिलाकर शाम आते आते, क्योंकि आज ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या एक्शन देखने को मिलेगा, मुझे याद है कल रात यहाँ पर ये डिस्कशन भी होने लगा था कि अब इंडियन नेवी भी हमें एक्शन में दिखाई देगी। तो सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम को आप समझिए। हमने ये देखा कि पाकिस्तान लगातार भारत पर ड्रोन अटैक्स कर रहा था, और हालांकि उसके ड्रोन्स किस लायक थे आप इसका अंदाजा
लगाई कि भारत को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इंडियन फोर्सेस ने सारे ड्रोन्स जो थे उन्हें सिलसिलेवार तरीके से शूट डाउन कर दिया। पाकिस्तान ने हर बार जब हिमाकत की, हमारे फोर्सेस ने उसका पूरा जवाब दिया, चाहे वो ड्रोन स्ट्राइक्स रही हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक्स रही हो। GHQ में घुसकर भारत ने मारा है। आप समझ लीजिए, जो जनरल मुनीर की सीट है, जो कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी सीट है, और शायद ये जो भारत ने किया, पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो गया, पाकिस्तान को ये समझ आ गया कि अब ये जो पूरी लड़ाई है ये उसके लिए आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और वो इससे आगे अब भारत से नहीं लड़ पाएगा। और उसी के बाद से आज अगर आप देखें तो लगातार इस तरह की मैसेजिंग आई कि अगर अमेरिका चाहे, अगर अमेरिका भारत को तैयार कर ले तो हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, हम बात करना चाहते हैं, अमेरिका भारत को मना ले। और कुल मिलाकर शाम आते आते हमें पहले प्रेसिडेंट ट्रंप का पोस्ट दिखाई देता है जो वो करते हैं ये कहते हुए कि इमीडिएट एंड फुल सीज फायर की बात करते हैं, और साथ ही दोनों ही प्रधानमंत्री जो हैं उन्हें वो थैंक्स कहते हैं। उसके बाद मार्को रूबियो का ट्वीट आता है जो ये कहते हैं कि उनकी और वाइस प्रेसिडेंट वांस जो कि भारत में थे, आपको याद होगा 22 अप्रैल को जो पहलगाम अटैक हुआ था, जब आइडेंटिटी पूछ कर लोगों को मार किया गया था। हमारे साथ मेजर जनरल बंसल हैं। जय हिंद सर। इस वक्त ये जो बड़ी खबर है, आपका इनिशियल कमेंट इस पर। जी जनरल बंसल जी, अपना क्वेश्चन थोड़ा रिपीट आपको कर आवाज आ रही दीजिए। है सर? हाँ, आ रही है, अभी जरा आवाज वो रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। जी जी, मैं कह रही हूँ सर, ये जो बड़ी खबर आ रही है, फुल एंड इमीडिएट सीज फायर, और साथ ही ये जो ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज है, एक न्यूट्रल प्लेस पर इस पर डिस्कशन। इनिशियल कमेंट आपका। देखिए, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान, हमने जब हमारे नागरिकों पर जब अटैक हुआ, एक टेररिस्ट अटैक हुआ, तो उसके बाद हमने टेररिस्ट के ठिकानों को ध्वस्त किया था, और इस पे लेकर के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बोला था कि टिट फॉर टैट, कि उन्होंने आपके आतंकियों ने उन पे हमला किया और उन्होंने आपके आतंकियों को खत्म कर दिया। तो वो बात वहीं पे कन्वे कर दी थी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को समझा दिया गया था कि आप आगे को इसको ना बढ़ाएं। और सारी दुनिया ये बात मान गई थी कि यह टेररिस्ट अटैक हुआ है और भारत को पूरा अधिकार है अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। ये सभी कंट्री इंक्लूडिंग जो यूरोपियन यूनियन, सबने इसको एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में ये बात नहीं आई। वो जो है, अब हालांकि पाकिस्तान की जो सिविलियन लीडरशिप थी, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे ख्वाजा, उन्होंने कहा कि हम आगे लड़ाई नहीं करना चाहते, अगर भारत अटैक नहीं करेगा हम नहीं करेंगे। इसी प्रकार से जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ हैं और जो शहबाज शरीफ के ब्रदर भी हैं, उन्होंने भी यही एडवाइस दिया शहबाज शरीफ को कि भारत के साथ लड़ाई करना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें पुराना एक्सपीरियंस है। लेकिन जो बात तो चलती है वहाँ फौजियों की, तो जनरल मुनीर ने जो है मुल्ला मुनीर ने, उसने उनकी बात नहीं मानी और जो हमारे 15 सिटी पे वो कर दिया अटैक। तो अटैक करने पे जो इन्होंने ड्रोन और मिसाइल भेजी, हमारी जो एयर डिफेंस ने बिल्कुल उनको नस्ते नाबूद कर दिया। फिर जब भी वो करते रहे, हम उसका जवाब देते रहे। सर, मैं आपसे जो सवाल का जवाब चाह रही हूँ, जो इस समय हमारे दर्शकों के मन में होगा, वो सवाल ये है, क्या भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा? क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन था वो था टेरर इंफ्रा को ख़त्म करने के लिए, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि इनकी ये जो करीब 4 दशकों से भारत को ब्लीड करवाने की, भारत को में खून बहाने की जो स्ट्रैटेजी है, अब ये नहीं चलेगी। ये जो टेरर आउटफिट्स को एक सैंक्टिटी देते हैं, एक लेजिटिमेसी देते हैं, ये नहीं चलेगी। आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर वो हासिल करने में कामयाब हुआ है इस सीज फायर से पहले? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारा जो सिंदूर था, हमने इनके टेररिस्ट को खत्म कर दिया, तो हमारा एम जो तो वहीं खत्म, वहीं पूरा हो गया था। अब ये जो कुछ करते रहे तो हम उसका जवाब देते रहे, और जवाब देने के बाद में हमने कोई अपनी तरफ से कोई युद्ध नहीं, मतलब कोई हमने जो उसको अटैक नहीं किया उनके ऊपर में, कोई प्रिएम्प्टिव नहीं किया। और जब ये सब कुछ चलता रहा तो लगातार जो है ये उनके पास, जब इनका हालात खराब हो गए, तो अमेरिका के पास तो कॉन्टेक्ट टच में थे। लेकिन आपको ये ग्राउंड पे कितना आपको लगता है कि ये होगा सर? सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन सर ग्राउंड पे तो ये होगा। ग्राउंड पर ये कितना रियलिस्टिक लगता है? क्योंकि 2 दिन पहले की तस्वीर है, मैं ये बताना, मैं 2 दिन पहले की तस्वीर है पाकिस्तान के। मैं जो कहना चाह रही हूँ सब, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि हम आतंकियों को, पाकिस्तान के, उन आतंकियों की डेड बॉडीज को पाकिस्तान के झंडे में रैप हुआ देखते हैं, और पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनके